गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका चैप्टर है मोशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स किस किस चीज़ों का पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन होता क्या है। मोशन एक ऐसी चीज़ है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन जो बेसिकली है एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कार्ड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हम एक बेंच मार्क लेते हैं, एक चीज़ को हम फिक्स रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने रूम में हैं तो आप अपने बेड को बेंच मार्क ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कितना मोशन, कितना जो है डिस्टेंस वहाँ पर ट्रैवल किया है। तो उसी चीज़ से आगे आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस होती है द लेंथ ऑफ द पाथ। द लेंथ ऑफ द पाथ, जो हमारे पाथ की क्या है, लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो मोशन बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने कोई और इंसान भी बैठा है, तो अगर आप उस ओरिजिन को यानी कि उस इंसान को अगर आप ओरिजिन लेते हैं तो आप किस चीज़ में है? रेस्ट में है। आप किस चीज़ में? रेस्ट में है। लेकिन अगर आप बाहर की किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री है या कोई पिलर है, उसको अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो आप मोशन में हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो सबसे छोटा पाथ होता है ट्रैवल करने का, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल से घर जा रहे हो और घर से स्कूल आ रहे हो, तो इसमें आपका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होएगा? तो इसमें आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पर जाकर स्टॉप हो गए हो, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होएगा, वो टोटल पाथ होएगी। यानी कि आपके घर से स्कूल तक का रास्ता प्लस आपके स्कूल से घर तक का रास्ता, जो कि सेम ही चीज़ है, तो वो आपका क्या होएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर कोई चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, कोई कार है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम डिस्टेंस कवर इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मैंने पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किए, दूसरे घंटे में मैंने 120 किलोमीटर पे पहुंच गया, तीसरे घंटे में मैं 180 पे पहुंच गया। तो यानी कि हर 1 घंटे में मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ? 60 किलोमीटर पर आवर। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि 2 घंटे में आपने 20 किलोमीटर चले, फिर अगले 2 घंटे में आप 40 चल लिए, अगले 2 घंटे में आप 90 चल लिए। तो कोई मतलब कि फ़िक्स इंटरवल नहीं है, कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्पीड। तो स्पीड क्या चीज़ है हमारी? बेसिकली स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जो हमारी स्पीड है इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कहीं कहीं हाईवे पे ऐसा होएगा कि बिल्कुल साफ़ होएगा, आप अपनी स्पीड व्हीकल की तेज़ करेंगे, कहीं कहीं पे ट्रैफिक आ जाएगी, वहाँ पे आप अपनी व्हीकल की स्पीड स्लो कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो इसी तरीके से स्पीड कितने तरीके की है? 2 तरीके की है। एक तो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि एक टाइम पर आपकी स्पीड क्या है। जो हमारी बाइक्स वगैरह में स्पीडोमीटर वगैरह लगा होता है वो हमें सीधा बता देता है कि हमारी स्पीड इस टाइम इतनी है। यानी कि
ओ दैट टाइम आपकी स्पीड क्या है, वो आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरी होती है आपकी एवरेज स्पीड। यानी कि यहाँ से आप चंडीगढ़ गए तो आपकी स्पीड बेशक 40 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, 120 हो, ठीक है, तो उन सबको प्लस करना है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो आपकी क्या निकलती है, एवरेज स्पीड निकलती है। हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर एवरेज स्पीड ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं, और डिस्क्राइब जो रेट होता है वो हमें एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड वेलो, और इसका फॉर्मूला होता है v=s/t, v=s/t। अब आपकी यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए 60 किलोमीटर पर हावर, तो इस 60 किलोमीटर पर हावर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कटेगी। अगर इसको 2 पे आएंगे 5 18, तो ये कितना बन गया, 60 मल्टीप्लाई 5/18। अगर इसको अब आप 6 पे काट दें 3, यह कितना आ जाएगा 10, तो आपका क्या बन गया 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा है कि अगर हमने किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना है तो हम इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो स्पीड की जो यूनिट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन। अब जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ में डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 5 मीटर, तो 5 क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है। जिस चीज़ में मैग्नीट्यूड भी हो और जिस चीज़ में डायरेक्शन भी हो उस यूनिट को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसमें है स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके जो स्पीड है जो हमने पढ़ा अभी, तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। अब है स्पीड विद डायरेक्शन। अब हम स्पीड विद डायरेक्शन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जो हमारा नॉर्मल स्पीड था वो क्या, उसका फॉर्मूला था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपने कितने से स्टार्ट किया था, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, आपका एवरेज वेलोसिटी का ये आपका फॉर्मूला है। सो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, डिस्टेंस की बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सारे 5 क्वेश्चन। और इस 100 पेज के भी आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आप शॉर्ट बना सकते हैं वो क्वेश्चन आपने बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।